सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, लॉलीपॉप क्वेश्चन में थेल्स प्रमेय शॉर्टकट हम लोग सीखेंगे और ये लिया गया है क्लास 10 से। तो आइए बच्चों थेल्स प्रमेय को देखें। बच्चों, थेल्स प्रमेय त्रिभुज ABC, बीच में जो है AB के बीच में D है, AC के बीच में E। तो कैसे अनुपात बनेगा? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये दोनों क्या है, समांतर है। समांतर का मतलब इनके बीच की दूरी बराबर है। जब हम लोग इसको लेते हैं तो कैसे लिखेंगे, DE अपॉन BC। फिर लेंगे AD छोटी भुजा और नीचे BD नहीं लेंगे, बड़ी भुजा AB। उसी तरह बगल में आएंगे तो लेंगे AE और नीचे EC नहीं लेंगे बल्कि लेंगे AC। तो अगर दोनों समांतर है, जैसे ये और ये है, तो छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा, छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा। अब बच्चों, अगर ये इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं है, कुछ नहीं पूछा गया है, तो दूसरा जो उसका समीकरण होगा वो होगा AD बटे छोटी भुजा यानी DB, छोटी छोटी, और इधर होगा AE अपॉन EC। तो यही थेल्स का प्रमेय है, शॉर्टकट में है, तो इससे हम लोग सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। बच्चों आइए सवालों में। बच्चों, प्रश्न पहला है PQ समांतर BC। ये आपका PQ है, ये है BC। PQ का मान नहीं दिया है, BC का मान दिया है 6। AB PQ का मान ज्ञात करें। बच्चों, AB ये है पूरा, तो अगर ये पूरा है तो इसमें का एक टुकड़ा हमें मालूम है 2.4 है, लेकिन दूसरा टुकड़ा नहीं मालूम है। तो पहले हम लोग इस छोटे टुकड़े के बारे में जो है पता करें। तो आइए देखें कैसे हल करना। पहले हम लोग लेंगे ये छोटी भुजा AP, तो डायरेक्टली मान डालेंगे 2.4। फिर ये नीचे का लेंगे, भले हमारी ज़रूरत नहीं है लेकिन इसको हम लेंगे PB, और ये है PB। बच्चों, ये PQ एब्सेंट है, ये BC प्रेजेंट है, तो एक एब्सेंट एक प्रेजेंट नहीं लेना है, इधर का लेना है। A से Q 2 है और Q से C कितना है, 3। आइए तिरछे करें। PB का 2 से, तो 2PB, और 2.4 का 3 से, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, तो 2 2 कटेगा और ये 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो PB 12 तिहाई 36, 3.6, तो ये हो जाएगा 3.6। बच्चों, हमारा प्रश्न है AB, तो देखो A से B यहाँ है, तो A से P 2.4, P से B 3.6। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, AB एक टुकड़ा है, इसमें का एक लेंगे 2.4 प्लस 3.6, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो पूरा AB आपका रहेगा 6 सेंटीमीटर। अब चलें PQ पर। PQ वाला है, तो अगर PQ है तो PQ को ऊपर लिख लो और नीचे लिखो ये BC बराबर। बच्चों, जब समांतर लेते हैं तो यहाँ की भुजा चाहे यहाँ की भुजा, किसी को भी ले सकते हैं। तो हम लोग लेंगे छोटी भुजा AP और नीचे ये नहीं डालेंगे बल्कि बड़ी भुजा AB डालेंगे। अब आइए इसी में हम लोग क्या डालें, मान डालें। तो देखो कैसे मान डाला जाता है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। PQ का मान नहीं दिया है, PQ रहने दो। BC का मान 6 दिया है, AP का मान दिया है 2.4, और आपका AB अभी हम लोग ने निकाला है। तिरछे कर देंगे, तो कैसे तिरछे करेंगे आइए देखें। PQ का 6 से 6 PQ और 6 का गुणान 2.4। बच्चों, गुणान ना करें, बस ऐसे रख दें। 6 6 6 6 कटेगा, 6 6 कटेगा, तो PQ का मान क्या हो जाएगा, 2.4। आइए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है ABC में DE समांतर BC, लेकिन DE बच्चों DE समांतर BC, ना DE पूछा है ना BC। तो हम लोग कैसे लेंगे, छोटा बटे छोटा, छोटा बटे छोटा, क्योंकि DE और BC कुछ नहीं कहा है। तो ऊपर लिखा है 4, नीचे लिखा है x-4, बराबर लिखेंगे 8, नीचे लिखेंगे 3x - 19।
बच्चों आइए तिरछे करें। तो 8 का x से करेंगे 8x, 8 का 4 से करिए 32, 4 का 3 से करेंगे 12x, अब माइनस 4 9 36, 3 हासिल 76, 76 आ जाएगा। 4 गुणते 19, 8x को उतारेंगे और 12 को इधर लाएंगे, माइनस 12x, 72 को उधर ले जाइए, माइनस 76, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 32, 8 में से 12 नहीं तो 12 में से 8, 4x माइनस, और इधर भी हम लोग माइनस करेंगे तो 6 में से 2 4, 7 में से 3 4, तो ये आ जाएगा माइनस 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 काटिए तो x बराबर 44/4, तो उत्तर आएगा 11। ये आपका उत्तर है। चले अगले प्रश्न में। बच्चों अगला प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू आपका जो है पी सी के समांतर है। तो ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू है और ये बी सी एक संबंधी 3 में है। तो कैसे हम लोग ए पी और बी पी का निकालेंगे? तो हम लोग लिखेंगे पी क्यू बटे बी सी, ऐसे लिख लिया है। जब आप इसको ले रहे हैं और इस साइड का पूछा है तो हम यहाँ पे एक छोटा लेंगे ए पी, नीचे लिखेंगे ए बी, बी पी नहीं लिखना, ए बी ऐसे लिख लेंगे। इसका मान हमें मालूम है 1/3 है। ए पी का ए पी को बड़ा सा मेड़ बांधेंगे। बच्चों ए बी में देखेंगे 2 भाग है, एक है ए पी, एक है पी बी। तो लिखा कैसे जाएगा? ए पी प्लस बी पी, क्योंकि अगर हम ए बी को फुटकर नहीं करेंगे तो उसमें से कोई मान नहीं निकलेगा। आइए बच्चों अब तिरछे करें। 3 का ए पी से 3 ए पी प्लस बी पी, ए पी को अपनी जगह लाइए, 3 ए पी माइनस ए पी, क्या बचा है? बी पी। तो बच्चों अब बचा है 3 ए पी में से 1 कम करो, 2 ए पी बराबर बी पी। तो बच्चों प्रश्न है ए पी आगे बी पी पीछे, तो ए पी को रहने दो, इधर बी पी को लाओ, इधर बचेगा 1, ये आ जाएगा बी पी। बच्चों 1 है, 2 को नीचे ले जाओ, तो आपका कैसे लिखेंगे इस प्रश्न को? ए पी ऊपर, ये इसका मतलब है 2 डॉट, बी पी बराबर 1, ये इसका मतलब है ऐसे। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।